इंडियन लोगों में टैलेंट की इतनी सी भी कमी नहीं है। उनके पास टैलेंट है, एजुकेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हर एक चीज़ है। लेकिन इंडियन लोग, हम स्पेशली जो यंगस्टर्स है, वो किस चीज़ में पीछे रह गए? वो है प्रेजेंटेशन वाली जो स्किल्स हो गए, प्रेजेंटेबल स्किल्स। तो मैं प्रेजेंटेबल स्किल्स का आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्किल। तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अगर समझ लो आप कॉलेज में गए, आपको कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है? ये उल्टा भी चलता है, मतलब अगर कोई लड़की है उसको लड़का पसंद आ गया, तो ये दोनों में सेम केस है। तो समझ लो आपको कोई लड़की पसंद आ गई, और होना कैसा चाहिए कि आप सीधा जाके उससे बात करो, आप उसका नंबर वंबर मांगो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन होता कैसा है कि 1 महीना निकल जाता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 4 महीना निकल जाते हैं, और हम लोग करते क्या रहते हैं? सिर्फ घूरते रहते हैं, ऐसे ही आंखों से नजरें मिलाते रहते हैं, और ऐसा ही चलता रहता है। और जब फाइनली एक लड़का कॉन्फिडेंस बनाकर जाता है उस लड़की के साथ, क्योंकि उसके पास प्रेजेंटेबल स्किल्स नहीं है, वो अच्छे से इंप्रेस नहीं कर पाता, और वहाँ जाके वो मैं तू कर करके, वो ऐसे ऐसे एक तो ऐसे ध्रुज करके, और फिर आ जाता है वापस, ठीक है? कॉन्फिडेंस गिर जाता है। बस वही चीज़ होती है इंटरव्यू में, सेम टू सेम, ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता था, मोदी जी और राहुल गांधी। जब मोदी जी बोलते तो पूरा देश इंप्रेस हो जाता है, और जब राहुल गांधी बोलते तो उनका पूरा मजाक बन जाता है, ठीक है? बस यही चीज़ है। अब समझ गया प्रेजेंटेबल स्किल्स क्या होती है। तो अभी मैं इंटरव्यू के बारे में बात करता हूँ कि इंटरव्यू में होता कैसा है। कि समझ लो कि आपके पास अच्छा है, खासा एजुकेशन, आपने मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, हर एक चीज़ किया है, और और है ना, आपके पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स है। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप अच्छे से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, और प्रेजेंट नहीं कर पाने की वजह से ना आपको, आप उस बंदे को या बंदी को इम्प्रेस नहीं कर पाते, और आपको जॉब नहीं मिलता है। जब आप है ना, जब इतने काबिल हो और आपको कोई भाव ना दे, तब बहुत दिक्कत होती है, राइट? स्वीटी, तुम्हें अब अपनी जान से ज्यादा लव किए थे। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मैं वही बताने वाला हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ से गुजरा हूँ। मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स मेरी इतनी भी अच्छी नहीं है। बंदों के साथ मैं ऐसे मिल जाऊंगा, लेकिन लड़कियों के साथ, चलो खैर। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो सबसे पहला इंटरव्यू था पार्ट टाइम जॉब के लिए, मैंने बहुत जगह पर अप्लाई किया था, फाइनली मुझे एक जगह से रिप्लाई किया था। तो वहाँ पर कैसा थे, पार्ट टाइम जॉब में अगर आपको है ना, मतलब वो जो ऑनर रहता है उसको, अगर आपका आपका फेस अच्छा लगा है तो वो बुला लेगा रात को नहीं, सॉरी, सुबह बुला लेगा आपको। और बस वही, ऐसे पार्ट टाइम जॉब में जैसे कि ये ग्रोसरीज वगैरह में रहता है, तो उसमें ऐसा कुछ होता नहीं इंटरव्यू के लंबी प्रोसेस। जो यूजुअली प्रोसेस होती है फुल टाइम जॉब में, जहाँ पे आपको पीआर वगैरह मिलता है कनाडा के अंदर। तो उसके अलावा कैसा होता है, तो देखो ये जो फुल टाइम जॉब होती है ना, तो उसके अंदर यूजुअली प्रोसेस ऐसी होती है कि आप जाओगे, आप पहले अप्लाई करोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका है ना स्किल्स के इंटरव्यू होगा। इंडिया में कैसे वो स्किल्स लेते हैं, मतलब वो दिमाग का स्किल्स लेते हैं वो सब। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कैसा होता है कनाडा के अंदर, अगर आपने अप्लाई किया, आप उस बंदे को, या आपका आपका इंटरव्यू, मतलब आपका रेज्यूमे अच्छा लगा, आपको आपसे इंटरव्यू लेगा। एंड देन यूजुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर जॉब होती तो आपसे 2 3 क्वेश्चंस और पूछ लेता है। मतलब आपको बोलेगा कि कोड कर दो इसका, ये वेबसाइट बना दो प्लीज़। तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, और आपने बना के दिया उसको, अच्छा लगा तो आपको हायर कर लेगा। यहाँ पे प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, एक ही जॉब के लिए इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया है ना, तो आपका रेज्यूमे देखना वही बड़ी बात है। तो मेरे साथ कैसा हुआ, जब मैंने पहली बार इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू दिया, देन आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड आई वाज वेरी वेरी नर्वस एज वेल। क्योंकि क्योंकि इतना इतना ज़्यादा नर्वस था मैं। तो मैं हर एक चीज़, मेरा प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंसेस, वो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया वहाँ पे। मतलब वो मुझे कुछ पूछता था, मैं सोचने लगता था कि ऐसा भी होता है क्या, जबकि मुझे पता था कि हाँ ऐसा होता है, मुझे अच्छे से आता है ये चीज़। तो तो वहाँ पर मेरा ना इतना नर्वस था, इतना नर्वस मैं इसलिए था क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मुझे ये जॉब नहीं मिला तो मैं करूँगा क्या, ठीक है? तो वो इंटरव्यू मेरा चला गया। मेरा दूसरा इंटरव्यू था, उसमें भी सेम मेरा केस था कि मैंने इंटरव्यू तो अच्छे से दे दिया, इस बार थोड़ा एक्सपीरियंस था तो इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। लेकिन वो जो दूसरा सेक्शन आता है ना, कि आपको है ना कोडिंग करना है, जॉब करना है, और जो आपको 10 मिनट में करना है, तो वो मैंने नहीं कर पाया। तो वो मेरा एक फॉल्ट था। तो मेरा दूसरा इंटरव्यू भी गया, और ऐसे मैंने ना 3 4 इंटरव्यू दिए। एंड फाइनली जब फिफ्थ द टाइम, जब मेरा कॉन्फिडेंस 100% गिर गया था, आई वॉज लाइक
कि मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो है ना मैं ग्रोसरी वाली जगह पर मैं जॉब करूँगा, बात ख़त्म, राइट। क्यों इन सब लफड़ों में पड़ने का, 50-50 जगह पर अप्लाई करो उसके बाद भी जॉब ना मिले, राइट। तो ये जो 5th टाइम था ना, उसमें मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि उसको देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो भाड़ में जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से मैं नर्वस नहीं था, और उस वजह से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो मुझे मेरे दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ था कि मैं ये बचपन से ये वेबसाइट बनाता हूँ, बचपन से मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो वो सारा का सारा नॉलेज मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाया उस बंदी से। तो बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि इंग्लिश से कैसे डील करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कनाडा में ना, आपको सिर्फ इम्प्रेस करना है उसको, उसको इस ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कितना अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, उसको बस इम्प्रेस करना है आपको। आप इम्प्रेस कैसे करोगे, आपके बोलने का तरीका, उसके बाद आपका प्रेजेंट करने का तरीका, उसके बाद आपने किस तरह से ड्रेसिंग किया है। वो यूजुअली है ना, वो जो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं ना, उन लोगों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि फटाफट ये प्रोसेस ख़त्म हो, जिसको हायर करना है उसको फटाफट कर ले, ठीक है। तो अगर वो बंदे को ऐसा लगा कि आप उस उनकी टीम में अच्छे से फिट मिक्स हो जाओगे, तो वो आपको हायर कर लेगा। वो ज़्यादा इंग्लिश वगैरह का नहीं देखता है, वो देखता है कि आपके पास अगर स्किल्स है और अगर आपका पर्सनालिटी अच्छा है, फॉर एग्जांपल बातचीत करने में अच्छे हो, आप 2-3 लोगों को हंसा देते हो, नॉट एग्जैक्टली हंसा देते हो बट मिक्स हो जाते हो, अगर टीम में मिक्स हो जाते हो, और अगर आप में कुछ लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ है, तो फिर वो आपको हायर कर लेगा। वो ज़्यादा देखता नहीं है, ज़्यादा सोचता नहीं है। उन लोगों के दिमाग में भी ऐसा होता है कि फटाफट इसको हायर कर लो, बात ख़त्म, हम लोग का भी टाइम बचेगा, इन लोगों का भी टाइम बचेगा, ठीक है। तो देखो ये बस मेरा भी ऐसा ही था कुछ। और मैं आपको भी थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इंटरव्यू के टिप्स मैं बता देता हूँ। देखो यूजुअली है ना, आप हर एक जगह पर अप्लाई करो, लेकिन उस जगह पर पहले अप्लाई करो जहाँ पर आपकी स्किल्स मैच हो रही हो, और उस जगह पर उस तरीके से अप्लाई करो कि रेज्यूमे भी आपका अच्छा हो, कवर लेटर भी आपका अच्छा हो, और जब आपको इंटरव्यू मिले ना, तो आपको सिलेक्ट होना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, वो ध्यान में रखो। बस दैट्स इट, बस इतना सा था, मेरे को ज़्यादा याद तो आ नहीं रहा है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछेगा, मैं इंटरव्यू के लिए आपको हर एक चीज़ बता दूंगा। अभी मेरे को याद नहीं आ रही, बट आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको है ना कमेंट करके लिख दूंगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।